आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में ऑक्सीजन में इजाफे और दस्तयाबी का जायजा लेने के लिए आज आला सतह की एक मीटिंग की सदारत करेंगे। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत कोविड-19 की रोकथाम के अभी तक 36 करोड़ 89 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 97.19% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 44,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मरकजी काबीना ने सेहत के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के लिए 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कोविड-19 से बचाव के हंगामी कार्रवाई के पैकेज के दूसरे मरहले को मंजूरी दे दी है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान भारत के लिए रूस की तरफ से बरवक्त मदद की सताइश की है। और विमिल्टन टेनिस में मर्दों के सेमीफाइनल में आज नोवाक जोकोविच का मुकाबला डेनिस शापोवालोव से होगा, जबकि मैथ्यू बेरेटिनी का मुकाबला ह्यूबर्ट हरकेज से होगा। और खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में कल एशले बार्टी का मुकाबला कैरोलिना प्लिसकोवा से होगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह है 0112397846 और 1075। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में ऑक्सीजन में इजाफे और दस्तयाबी का जायजा लेने के लिए आज आला सतह की एक मीटिंग की सदारत करेंगे। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ऑक्सीजन की तैयारी और सप्लाई में इजाफे के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कोविड-19 आलमी वबा की एक तीसरी लहर के अंदेशों के सिलसिले में बहुत सी मीटिंगें मुनक़िद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना के ताल्लुक से एहतियाती इक़दामात और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक कल वजीरों की कौंसिल की मीटिंग में जनाब मोदी ने कहा कि गुज़श्ता कुछ दिन से मुख्तलिफ मकामात पर लोगों की भीड़ भाड़, मास्क के बगैर लोगों के बाहर निकलने और एक दूसरे से दूरी न रखने की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है और इससे हमारे अंदर खौफ पैदा होना चाहिए। काबीना में तौसी के बाद कल वजीरों की कौंसिल की पहली मीटिंग में वजीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि कोविड जाबाजों और पेश रहने वाले कारकुनों की बदौलत आलमी वबा के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरी शिद्दत के साथ जारी है। जनाब मोदी ने कहा कि इस मरहले पर किसी तरह का तसाहुल या लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक गलती से भी दूररस असरात मुरत्तब होंगे और कोविड-19 पर उबूर हासिल करने की लड़ाई कमजोर होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालिया महीनों के मुकाबले कोविड के मामलात अब कम होने के साथ ही लोग सैर तफरीह के लिए बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन सभी को ये बात याद रखनी चाहिए कि कोविड का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। कई दीगर मुल्कों में इन्फेक्शन में फिर से तेजी देखने में आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारती कौंसिल से कहा कि वज़ीर के तौर पर उनका मकसद लोगों में खौफ पैदा करना नहीं, बल्कि ये दरख्वास्त करना है कि हर मुमकिन एहतियात करते रहें ताकि हम आने वाले वक्त में इस वबा पर उबूर हासिल करके आगे बढ़ सकें। जनाब मोदी ने महाराष्ट्र और केरला से लगातार ज्यादा मामला सामने आने पर तशवीश का इजहार किया। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 36 करोड़ 89 लाख से ज्यादा अफराद के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 40,23,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की शिफायाबी की शरह अब 97.19% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे में कोविड-19 से 44,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं और मुल्क में अब तक इस बीमारी से 2 करोड़ 98 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। भारत में गुज़श्ता 24 घंटे में 43,393 नए केस सामने आए हैं। मुल्क में सरेदस्त 4,58,727 मरीज जेर इलाज है। जेर इलाज मामले कुल मामले महज 1.49% पर मुश्तमिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई को मजीद मुस्तहकम बनाने की खातिर 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए पैकेज को मंजूरी दी गई है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि इसके तहत मुल्क के सभी जिलों में बच्चों की देखभाल के शोबों से लेकर आईसीयू बिस्तरों, ऑक्सीजन स्टोरेज, एम्बुलेंस और दवाओं जैसे जरूरी इंतजाम किए जाएंगे।
वजीर आजम ने कहा कि कल काबीना मीटिंग में ज़राअत और किसानों की बहबूद के बारे में अहम फैसले किए गए। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि मंडियों को बाइख्तियार बनाने की खातिर ज़रई बुनियादी ढांचा फंड इस्तेमाल करने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। मरकजी हुकूमत ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को अब तक 38 करोड़ 18 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराकें फराहम की है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के पास अब भी 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराकें दस्तयाब हैं, जिन्हें अहल अफराद को लगाया जाना है। मरकजी हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि आने वाले दिनों में रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को 23,80,000 से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें मुहैया कराई जाएंगी। मरकजी हुकूमत मुल्क भर में कोविड-19 टीकाकारी की रफ्तार को तेज करने और तौसीह देने में लगातार मसरूफ है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत में कोविड-19 वबा की दूसरी लहर के दौरान रूस की तरफ से बरवक्त मदद पर और स्पुतनिक वी इश्तराक के लिए इसकी सताइश की है। रूस का राष्ट्र सरमायाकारी फंड RDIF रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन को फरोग दे रहा है। उसने भारत में कोविड-19 वैक्सीन सप्लाई करने के लिए हैदराबाद में कायम डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ शिराकत की है। डॉक्टर जयशंकर रूस के 3 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने रूस के नायब वजीर आजम यूरी बोरिसोव से कल मुलाकात की थी और दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तसादी ताआवुन का जायजा लिया था। एक ट्वीट में वजीर खारजा ने कहा कि उन्होंने जनाब बोरिसोव के साथ इक्तसादी ताआवुन का एक नतीजा खेज जायजा लिया, जो भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन TEC का साथी सदरनशीन है। तिजारती, माशी, साइंसी और तकनीकी और सकाफती ताआवुन से मुताल्लिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन दुतरफा इक्तसादी ताआवुन के लिए आला तरीन G2G फोरम है। इसके सदरनशीनी भारत की तरफ से वजीर खारजा और रूस की तरफ से नायब वजीर आजम कर रहे हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर आज जॉर्जिया के 2 रोजा सरकारी दौरे पर जाएंगे। वो जॉर्जिया के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा डेविड ज़लकालियानी की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। किसी भारतीय वजीर खारजा का आजाद जॉर्जिया का ये पहला दौरा होगा। अपने दौरे में वजीर खारजा अपने हममनसब के साथ दुतरफा मुलाकातें करेंगे, जिनमें दुतरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। नीज इलाकाई और आलमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उम्मीद है कि वो अपने दौर में दीगर शख्सियतों से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर जयशंकर जॉर्जिया की हुकूमत और अवाम को सेंट क्वीन केटेवन का मुंह मुबारक सुपुर्द करेंगे। वो तिबिलिसी शहर में महात्मा गांधी के हाल ही में नस्ब किए गए मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। इस दौरे से भारत और जॉर्जिया के दरमियान करीबी और खुशगवार ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम पैदा होगा। मनसुख मंडाविया ने आज केमिकल्स और खादों के वजीर की हैसियत से अपना ओहदा संभाल लिया है। कल उन्होंने सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर की हैसियत से ओहदा संभाला था। रेलवेज के नए वजीर अश्विनी वैष्णु ने अपनी वजारत के अफसरान और अमले को 2 शिफ्ट में काम करने का हुक्म दिया है। विमिल्डन टेनिस में कल लंदन में खवातीन सिंगल्स के फाइनल में नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी का मुकाबला 8वें नंबर की कैरोलिना प्लिस्कोवा से होगा। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की बार्टी ने साबिक चैंपियन एंजेलिक कर्बर को 6-3 और 7-6 से हराया, जबकि चेक जमहूरिया की कैरोलिना प्लिस्कोवा ने बेलारूस की एरिस्ना सबालेंका को 5-7, 6-4 और 6-4 से शिकस्त दी। इधर मर्दों के सिंगल्स जुमरे के सेमीफाइनल में आज शाम 7वें नंबर के खिलाड़ी मैटियो बेरेटनी का मुकाबला 14वें नंबर के खिलाड़ी हर्बर्ट हरकेस से होगा, जबकि आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच का सामना 10वें नंबर के खिलाड़ी डेनिस शापोवालोव से होगा। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में ऑक्सीजन में इजाफे और दस्तयाबी का जायजा लेने के लिए आज आला सतह की एक मीटिंग की सदारत करेंगे। मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत कोविड-19 की रोकथाम के अभी तक 36 करोड़ 89 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 97.19% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 44,000 मरीज सेहतयाब हुए हैं। मरकजी काबीना ने सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कोविड-19 से बचाव के हंगामी कार्रवाई के पैकेज के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।